हे हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 147 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचेन था और जो लुआंग यू, वही मोटा बंदा जो हाउचेन का सीनियर था, उन दोनों के बीच में एक काफी आइकॉनिक बैटल चल रही थी, जिसमें वहां पर जो हाउचेन था वो लुआनियो के अटैक को बहुत ही इजीली से डॉज करके डिफेंड कर रहा था। और यह देखकर वहां पर जो लुआनियो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत हैमर स्ट्राइक फॉर्मेशन का उपयोग करता है। वहां पर हवा में ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े हथौड़े सीधे हाउचेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहां पर जो लुआनियो होता है वह कहता है अब इस अटैक से बच कर दिखाओ। तो वहां पर जो हाउचेन होता है वहां पर तुरंत ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को समन करता है। रेन थ्रस्टी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड की इस पावर का यूज करके उन सारे अटैक को एक ही झटके में खत्म कर देता है, जिसे देखकर वहां पर लुआनियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को एकदम मैक्सिमम लेवल पर पुश कर देता है। और वहां पर उसके अचानक चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बवंडर क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर हाउचेन सोचता है ये कैसी पावर है। उसके बाद उस बवंडर से बहुत बड़े बड़े इतने तेज स्पीड के साथ हाउचेन की तरफ बहुत सारे हथौड़े पड़ने लगते हैं। तो हाउचेन भी उन हथौड़ों से अपनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट से डॉज करके बच रहा था। और उस बवंडर को देखकर हाउचेन सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बवंडर को खत्म करना होगा। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वो असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसके परफॉर्म करते ही हवा में बहुत सारे तलवार घूमने लगते हैं और सीधे वहां पर उस बवंडर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर में वहां पर जो लुआनियो होता है वो जाकर सीधे दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, जिसे देखकर वहां पर पूरी ऑडियंस शॉक हो जाती है। तभी वहां पर लुआनियो कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरे इस अटैक को कैसे खत्म कर सकते हो। तो हाउचेन बस मुस्कुरा देता है। उसके बाद वहां पर जो लुआनियो होता है वह कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वह तुरंत हैमर थंडर स्ट्राइक का फॉर्मेशन करता है, जिसकी मदद से उसके पीछे बहुत बड़ा हैमर आता है और उसको हाथ में लिए था एक बहुत ही बड़ा टाइगर जो दो पैरों पर खड़ा था और वह सीधे हाउचेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और वो जो टाइगर था वो लगभग 1 मंजिला लंबा था और वो काफी ज्यादा मोटा था और वो जो टाइगर होता है वो सीधे वो बड़ा हथौड़ा हाउचेन की तरफ बढ़ा देता है। तो हाउचेन वहां पर इस अटैक को देखकर कहता है मुझे किसी भी तरह इस अटैक को रोकना ही होगा, क्योंकि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यह अटैक मुझे लग जाता है तो मेरा काफी ज्यादा नुकसान होगा। और वह तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी और अपना सेंट स्पिरिचुअल स्टोव को समन करता है और वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए होली स्वॉर्ड और ब्लू रेन हिबिकस को दोनों स्वॉर्ड को दोनों हाथ में लेकर अपनी फुल पावर्स का यूज करते हुए वहां पर तुरंत असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक परफॉर्म करता है और उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है जो सीधे उस टाइगर से जाकर टकरा जाता है। और उसके ऐसा होते ही वो जो टाइगर होता है वो धुआं बन के उड़ जाता है और वहां पर जो लुआनियो होता है वह जाकर दूर गिरता है। उसके बाद वह लुआनियो एकदम शौक में खड़ा होता है और हाउचेन को देखकर बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगता है और वह गुस्से में चिल्लाता है हाउचेन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह तुरंत अपने ग्रैंडफादर द्वारा दिया गया एंशिएंट हैमर ट्रेजर को समन करता है और यह एक काफी लेजेंडरी टायर का एक विपन था और सीधे वह हाउचेन की तरफ फायर कर देता है और उसके अटैक से वहां पर चारों तरफ बहुत ही तेज धुंधली रोशनी फैल जाती है। उसके बाद वहां पर जो हाउचेन होता है वह जैसे इस अटैक को देखता है वह तुरंत 9 लॉन्ग फुट स्टेप का यूज करके इससे डॉज करने की कोशिश करता है, पर डॉज नहीं कर पाता, जिसके कारण हाउचेन को थोड़ी सी चोट लग जाती है, वो भी जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसके बाद लुआनियो कहता अब बोल बच्चे तेरा क्या होगा।
उसके बाद हाउचेन गुस्से में उठता है और कहता है बहुत हो गया। उसके बाद वह तुरंत अपनी ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट से असुरा स्ट्राइक को समन करने लगता है और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसी में डाल देता है और वहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट फैलती है और उस लाइट में किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ पर लोग शॉक में होकर चिल्लाते हैं, आखिर हाउचेन कौन सी टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, ये तो कोई सीक्रेट टेक्निक लगती है, पर ये सीक्रेट टेक्निक हमें इसका नाम क्यों नहीं पता। उसके बाद जैसे ही हाउचेन का असुरा स्ट्राइक कंप्लीट होता है वह तुरंत एक अटैक लुआन यू की तरफ बढ़ा देता है और जो लुआन यू होता है वह जैसे ही अपने हैमर से इसे रोकने की कोशिश करता है उसका हैमर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और वहाँ पर जो लुआन यू होता है वह जाकर सीधे दीवार से टकराता है और अब इस बारी वह उठ भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउचेन ने कौन सी टेक्निक परफॉर्म की। और इधर वह बच्चे की तरह एकदम लुढ़क लुढ़क कर चलने लगता है और वहाँ पर जो पूरी ऑडियंस थी वह शौक के मारे अपना मुंह खोले रह नहीं पाते। लुआनियो को हारा हुआ देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि लगभग सारे लोग सट्टे के पैसा लुआनियो पर ही लगाया था क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि हाउचेन अपने सीनियर को हरा सकता है जो कमांडर ग्रेड में प्रमोट होने के करीब है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है यांग वांग झाओ की तरफ जो भी हाउचेन के जीतने से काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तभी उसका एक साथी बोलता है कि यांग वांग झाओ, हाउचेन और तुम्हारे बीच का तो गैप बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग को देखते हुए सोचा था कि तुम अब हाउचेन को हरा दोगे, पर आज के मैच को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम तो उसे हराने के आसपास भी नहीं भटक पाओगे। जब उसका सीनियर उसके सामने नहीं टिक पाया तो तुम किस खेत की मूली हो। उसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है लिलिन की तरफ। तो यह जैसे देखता है कि हाउचेन यह कंपटीशन जीत चुका है उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और एकदम नाच नाच कर इधर उधर सेलिब्रेट करने लगता है क्योंकि यहाँ पर जो लिलिन था उसने एक काफ़ी बड़ा अमाउंट वहाँ पर हाउचेन और लुआन यू के बैटलफील्ड पर लगाया था और वह तुरंत हाउचेन की तरफ दौड़ता जाता है और उसी के साथ वहाँ पर 4th ग्रेड का डीमन हंट स्क्वाड का कैप्टन युक्सी भी हाउचेन के पास जाता है और वहाँ पर लिलिन और युक्सी तुरंत हाउचेन के गले मिल जाते हैं और कहते हैं कि हाउचेन, हमने तुम्हारे ऊपर सट्टे लगाकर एक बहुत ही बड़ी रकम कमाई है। और वहाँ पर जो युक्सी था उसने 50,000 क्रेडिट पॉइंट्स कमाए थे और एकदम कम निवेश में। और वहाँ पर जो लिलिन था उसने तो 2 लाख क्रेडिट पॉइंट्स कमाए थे क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा सट्टेबाजी की थी। और वह कहता है मैं तो अमीर हो गया, मेरे जितना क्रेडिट पॉइंट्स तो शायद ही किसी के पास होगा। और वहाँ पर अब हाउचेन की टीम के पास लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स थे। और तभी वहाँ पर लिलिन कहता है हाउचेन मेरे दोस्त, इतने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद वह हाउचेन से कहता है चलो सारे लोग, मैं तुम लोगों को आज एक बहुत ही बड़ी पार्टी दूंगा। और वहाँ पर हाउचेन को वो लेकर एक काफ़ी शानदार होटल में जाने लगता है और पार्टी वार्टी करने के बाद हाउचेन सभी लोगों को एक सेफ रूम में इकट्ठा करता है और अपनी टीम मेंबर के साथ कहता है कि मैं तुम लोगों को एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। हम लोग 6 महीने तक, जब तक कायर के सारे सेंसेस वापस नहीं आ जाते, हम लोग अपने विला से बाहर नहीं निकलेंगे और हम वहीं पर कड़ी ट्रेनिंग करेंगे और 6 महीने तक सभी लोगों को किसी भी तरह करके 6 महीने के अंदर ही लेवल 6 तक पहुंचना है। जो सुनकर वहां पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी लिलिन बोलता है हाउचेन, ये इम्पॉसिबल है, वहां पर हम 6 महीने के अंदर लेवल 6 तक नहीं पहुंच सकते। तुम लेवल 5 के फाइनल स्टेज पर हो, तुम यह कर सकते हो पर हम यह नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है तुम टेंशन मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से मैं तुम लोगों को लेवल 6 पर पहुँचा दूंगा। और वहाँ पर विला में रहने का एक बहाना है, हम कहीं और चुपके से कल्टीवेशन करने जाएंगे। तभी वहाँ पर सीमा जियान बोलता है क्या चुपके से हम कहीं और कल्टीवेशन करने जाएंगे? तो हाउचेन कहता है हाँ। तो सीमा जियान पूछता है कि हम जा कहाँ रहे? तो हाउचेन कहता है नेक्रोमेंसर टावर ऑफ इटर्निटी में, जिसे सुनकर वहाँ पर सारे लोग के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम जानते हो नेक्रोमेंसर टावर ऑफ इटर्निटी कहाँ है?
तो हाउचेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और वह तुरंत अपने कपड़े को थोड़ा सा साइड करता है और उसकी बॉडी पर वहाँ पर मेलोडी लॉकेट चमकता हुआ नजर आता है और उसकी पावर से वहाँ पर लोगों को बहुत ही अजीब सी एक एनर्जी का फील होता है। और गाइस क्या हाउचेन सभी लोगों को टावर ऑफ इटर्निटी में प्रैक्टिस के लिए ले जाएगा? यह सब तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक